अंग्रेजों ने भारत पर कई सालों तक राज किया है, या ये कहूँ कि कई सालों तक भारत में रहकर ही भारत को लूटा, और जब यहाँ से देश छोड़कर जाने का समय आया तब भी बच्ची कुछ अमूल्य वस्तुएं यहाँ से चुरा ले गए। ब्रिटेन ने दुनिया भर से कुछ न कुछ जरूर चुराया है, और भारत से तो ऐसी कीमती चीजें लेकर गया है जिनकी कीमत आज अरबों में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी खुद जाकर ब्रिटिश का म्यूजियम देख आइए, जहां उसने हमारे देश से चुराई गई हर एक चीज को सजा रखा है। उस म्यूजियम में आपको हर एक चीज के नीचे पढ़ने को भी मिल जाएगा कि कौन सी चीज किस देश से ब्रिटेन चुरा कर लाया है और किसकी क्या कीमत है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रिटेन भारत से चुरा कर ले गया। 1. कोहिनूर। 105.6 मीट्रिक कैरेट का हीरा, 21.6 ग्राम वजन का कोहिनूर मुगल सम्राटों के मयूर सिंहासन का था, जिसका खनन आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्य में कोल्लूर खदान में किया गया था। यह मूल रूप से 793 कैरेट का था जब इसे काटा नहीं गया था। दुनिया भर के हीरा विशेषज्ञों ने इसे माउंटेन ऑफ लाइट का नाम दिया है। 1849 में अंग्रेजों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। 1852 में महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे को फिर से आकार दिया और इसे कई खास मौकों पर पहना जाता था। यह वर्तमान में लंदन के टॉवर के ज्वेल हाउस में रखा गया है। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है। 2. टीपू सुल्तान की अंगूठी। इतिहास में हमने कई बार टीपू सुल्तान का नाम पढ़ते आए हैं। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेज इतने बड़े लुटेरे थे कि उन्होंने मरे हुए टीपू सुल्तान तक को नहीं छोड़ा और उनके शरीर से तलवार व उंगली में लगी अंगूठी को भी चुरा लिया था। हालांकि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तलवार भारत को लौटा दी है, जबकि अंगूठी आज तक अपने पास रखी हुई है और उसे देने से इनकार कर रहा है ब्रिटेन। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने इस अंगूठी को 1,45,000 पाउंड यानी भारतीय रुपए के अनुसार करीब 11 करोड़ 80 लाख में नीलाम कर दिया था। इस अंगूठी पर भगवान राम का नाम देवनागरी में लिखा हुआ है। 3. शाहजहां का वाइन कप। शाहजहां के महल में एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें थी जो उसके महल की शोभा को और ज्यादा बढ़ाती थी। इनमें से एक था बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ वाइन कप। यह कप शाहजहां के महखाने की शोभा बढ़ाता था, लेकिन एक दिन कर्नल चार्ल्स सेल्टो की नजर इस पर पड़ी और उसने इसे चुरा लिया। आज भी आप इस कप को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में देख सकते हैं। 4. रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन एक बेसाल्ट ब्लॉक 114 सेंटीमीटर ऊंचा और 72 सेंटीमीटर चौड़ा ग्रेनोडाइराइट के फिरौन टोलेमी द्वारा बनाया गया है, जो 3 अलग अलग मिस्र की भाषाओं में 196 BC का है। नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र से शिलालेख प्राप्त किया था, जिसे 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांसीसी सेना की हार के बाद अंग्रेजों ने हासिल कर लिया था। बाद के दशकों के दौरान मिस्र के अधिकारियों ने ब्रिटेन से रोसेटा स्टोन वापस करने के लिए कहा, लेकिन सफल नहीं हुए। इसलिए इंग्लैंड लाए जाने के बाद से रोसेटा स्टोन को लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा और प्रदर्शित किया गया है। 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वान जीन फ्रेंको इस चैंपियन द्वारा मिस्र के चित्रलिपि के डिकोडिंग में रोसेटा स्टोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि यह चित्रलिपि राक्षसी मिस्र और ग्रीक लिपियों में मेल खाने वाले शिलालेखों को दर्शाता है, और जिसे जुलाई 1799 में मिस्र के उत्तरी शहर रोसेटा में खोजा गया था। 5. हेविया ब्रासिलियंसिस के बीज। ब्रिटिश एक्सप्लोरर हेनरी विकम ने रबर वाले पेड़ से 70,000 बीज चुराए, जो कि ब्राजील के सांतारेम क्षेत्र में हेविया ब्रासिलियंसिस रॉयल बॉटेनिकल गार्डन की 140 फीट तक की ऊंचाई तक हो सकते हैं। 6. सुल्तानगंज बुद्ध। 2 मीटर से अधिक लंबा और 500 किलोग्राम से अधिक वजनी, यह सबसे बड़ी भारतीय धातु की मूर्ति है। फोटो के जरिए आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि उस समय के भारतीय मूर्तिकारों ने इसे बनाने में अपनी जान कितनी लगाई होगी। लगभग 700 वर्षों तक दफन रहने के बाद 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस द्वारा इसकी खोज की गई थी। आज इस प्रतिमा को बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। 7. टीपू का बाघ। लकड़ी के बाघ को आदमखोर जानवर के रूप में दर्शाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाघ यूरोपियन कपड़े पहने सिपाही पर हमला कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बाघ के अंदर एक वाद्य यंत्र छिपा होता है, जिसके हैंडल को अगर घुमाया जाए तो वह वाद्य बजने लगेगा। इसमें आपको मरने वाले के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसके हाथ ऊपर नीचे होने लगते हैं। इसकी आकर्षक विशेषताओं में से एक यह है कि इसे विशेष रूप से अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत दिखाने के लिए बनाया गया था। 8. एल्गिन मार्बल्स। 1803 में लॉर्ड एल्गिन ने 2500 साल पुरानी पार्थेनन वॉल से मार्बल को लंदन ले गए।
एल्गिन ने दावा किया कि उसने संगमरमर को उचित अनुमति के साथ लिया, लेकिन वह किसी भी कानूनी दस्तावेज द्वारा अपने किसी भी दावे को प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। ग्रीस ने अंग्रेजों से मार्बल्स वापस करने को कहा है, लेकिन वे अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। 9. अमरावती मार्बल्स। अमरावती के पत्थर वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में डिस्प्ले हैं। लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में भारत की प्रसिद्ध अमरावती मूर्तियों को दर्शाने वाले 70 टुकड़ों के संग्रह का उद्घाटन किया गया। लगभग 140 साल पहले अंग्रेजों द्वारा खुदाई की गई मूर्तियों को 1859 में मद्रास से ब्रिटेन भेज दिया गया था और वे 30 से अधिक वर्षों से म्यूजियम के तहखाने में थे। अंग्रेज इतने बड़े चोर थे कि कोई भी चीज मांगकर या खरीद कर नहीं गए, बल्कि सीधा चोरी करके ले गए थे। इतने सालों तक भारत में रहकर इसे लूट कर खा गए और जब इनका भारत छोड़ने का समय आया तब भी देश से कुछ न कुछ बेशकीमती चीजें चुरा कर ले गए। आज यह चुराई हुई चीजें ब्रिटेन अपने म्यूजियम में लगाकर लोगों को दिखा रहा है। हालांकि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में खुद ब्रिटेन भी इतनी जानकारी नहीं रखता जितना कि भारत रखता है। उस समय भारत के पास इतना सोना था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर थी। आज जो कुछ भी ब्रिटेन के पास है वह भारत की ही देन है। यहाँ से चुराकर ही आज उसके पास हमारी कीमती चीजें हैं, जिन्हें वह कभी लौटाना नहीं चाहेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ।